गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 17 काकी का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आज आपको शब्द भेद समझाए जाएंगे, जिसमें आपको तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्दों की जानकारी दी जाएगी। वाक्य है, काकी के अग्नि संस्कार में भी वह जा ना सका। इसमें जो गहरे काले रंग में लिखा है वो लिखा है अग्नि। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। इसमें रात और नींद जो गहरे काले शब्द दिए गए हैं वो आपके हैं। शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। इसमें कोठरी, उसने एक स्टूल सरका कर रखा। स्टूल तो अग्नि, रात, नींद, कोठरी, स्टूल, इसमें गहरे काले शब्द लिखे हुए हैं। आगे देखिए इनका। ऊपर दिए गए जो अभी आपने शब्द पढ़े हुए थे, अग्नि, रात, नींद, कोठरी और स्टूल, तो ये लिखा है ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले अक्षर वाले शब्द अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इन शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है। रात, नींद तद्भव शब्द है। ये संस्कृत भाषा के शब्दों का बदला हुआ रूप है, यानी परिवर्तित रूप है। कोठरी देशज शब्द है, जो लोक भाषा या जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का शब्द है। और स्टूल आगत है, यानी दूसरी भाषा से आया हुआ। तो अब ध्यान देना है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं, जैसे अग्नि, रात्रि, क्षेत्र। नंबर 2, जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे अग्नि से आग बना, रात्रि से रात और क्षेत्र से खेत। तो अग्नि, रात्रि और क्षेत्र आपके तत्सम हैं और इनका बदला हुआ रूप है वो है आग, रात और खेत। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए वे देशज कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द आगत कहलाते हैं, जैसे तोप, पेंसिल, स्कूल। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तत्सम शब्द पर घेरा लगाइए, यानी जो संस्कृत वाले शब्द हैं उन पर घेरा आपको लगाना है। तो सीख, आश्रय, आसरा, इसमें जो है आश्रय आपका तत्सम शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। 10 कर्म, काम, कर्म जो है वो आपका तत्सम शब्द है। पैर, सत्य, सच, सत्य आपका तत्सम है। हस्त, फूल, लोटा, हस्त आपका तत्सम है। दूध, पानी, पत्र, पत्र आपका तत्सम है। यानी ये जो शब्द दिए गए हैं आश्रय, कर्म, सत्य, हस्त और पत्र, ये संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं। ये संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में आए हुए हैं, इसलिए इनको तत्सम कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से तद्भव पर घेरा लगाइए। तद्भव शब्द पर घेरा लगाना है। हाथी, हस्ती, चरण। तो हाथी जो है वो हस्ती संस्कृत में है और उसका बदला रूप है हाथी, इसलिए तद्भव शब्द है। ग्रह, मिट्टी, दुग्ध, मिट्टी जो है मृत्तिका का बदला हुआ रूप है मिट्टी, इसलिए ये आपका तद्भव है। जीव, लोटा, कर्ण, जीव जो है वो जिह्वा से जीव बना हुआ है, ये इसका बदला हुआ रूप है जिह्वा का, इसलिए ये तद्भव है। सच, बटन, खटिया, सत्य से सच परिवर्तित रूप हुआ, ये आपका तद्भव है। गमछा, मेज, सपना, स्वप्न से सपना रूप चेंज हुआ, बदला हुआ रूप है इसका संस्कृत शब्द का, तो ये आपका है तद्भव रूप। तो इस तरह से हाथी, मिट्टी, जीव, सच, सपना आपके तद्भव शब्द हैं। बच्चों ये अभ्यास कार्य आपको करना है। धन्यवाद।